हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि हम लोगों की एक सीरीज़ जो है वो चल रही है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के करंट अफेयर्स की। लास्ट ईयर हम लोगों ने करा था जनवरी से लेके दिसंबर तक के, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 2020 के। आज हम लोगों का टारगेट ये होगा कि हम लोग जो आप लोगों का नया साल स्टार्ट हुआ है 2021 का, फिलहाल अभी 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन जनवरी के हम कोशिश करेंगे कवर करें। पूरा डिटेल में करेंगे, जो जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होती है हमारी। और इसी के साथ आप लोगों का जनवरी का ही पार्ट मैंने पार्ट 1 और 2 में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग ये इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को मैं बता दूं 20 अप्रैल को, यानी कि तकरीबन तकरीबन अब आपके पास 4 से 5 दिन है, आपको लेक्चर्स मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको करना है रिवाइज। जितना ज़्यादा रिवाइज आप लोग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका हेल्प होगी फाइनल एग्जाम के लिए। मॉक टेस्ट हम इसलिए नहीं देते कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, हमारी कितनी परसेंटाइल है, हमारा क्या रैंक है, हमें ये नहीं देखना है अभी। वो भी हम देखेंगे, लेकिन वो हम देखेंगे जब हम लोगों का सिलेबस भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, और जो लास्ट के 5 टेस्ट होंगे उसमें हम ये चीज़ देखेंगे। अभी सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग रिवाइज कर सकें चीज़ों को। ऑलिव बोर्ड की ऐप पे ये टेस्ट देते हैं हम लोग। कैसे देते हैं एक बार मैं आपको जल्दी से ये दिखा दूं। टेस्ट के लिए मैंने आप लोगों को बोल दिया कि रिवाइज आपको करना है जितना ज़्यादा हो सके। वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब आप लोग ऑलिव बोर्ड की ऐप को डाउनलोड करेंगे, साइन अप करना है, वहाँ पे ही आपको जेके एग्ज़ाम्स दिख जाएंगे। और वहीं पे आपको ये टेस्ट जो हैं, जो मैंने आप लोगों को अभी कहा है मॉक टेस्ट सेकेंड आपको देना है, आपको ये इनकी ऐप पे दिख जाएगा। बहुत सारे बच्चे रजिस्टर करवा चुके हैं, 2000 के करीब करीब लोग टेस्ट दे चुके हैं जो सीरियस एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े हैं इस समय। आप बस तैयारी करते चले, रिवाइज पे पूरा जोर रखें। रिवाइज ऐसा नहीं है कि हम लोग 2 ढाई महीने से लेक्चर्स दे रहे हैं, आप पुराना सब भूल चुके हैं, आपको पुराना भी याद रखना है। और इसके साथ जो बच्चे कह रहे हैं, हम लोगों के ने अभी तक आपको स्टैट्स के पीडीएफ, कंपाइल्ड इकोनॉमिक्स के पीडीएफ आप लोगों को दे दिए हैं। अब एक चीज़ जो अलग आप लोगों को करनी है हटके, ये हमारे जो पीडीएफ्स हैं वो सफिशिएंट होंगे आप लोगों के लिए, लेकिन जेके एसएस भी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहता है। तो आप लोगों को ऑलिव बोर्ड के जो नोट्स हमने रिकमेंड किए थे स्टार्टिंग में, आपको क्या करना है अब आपको इन नोट्स को एक बार गो थ्रू करना है। पहले आप लोग वीडियो लेक्चर देखेंगे हम लोगों का, जो हम लोगों ने लेक्चर अपलोड किए हैं, फिर हमारे नोट्स से पढ़ेंगे, फिर आप लोग इनके नोट्स पे जाएंगे और उसको रीड करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा दिखती है उसमें, मुझे नहीं लगता कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी होगी या जो अंजुम सर या वाहिद सर ने मिस की होगी, आपको वो नोट डाउन कर लेनी है अपने नोट्स में और अपनी तैयारी को एक स्टेप आगे लेके जाना है। हम लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट है, अब आप लोग अपनी तरफ से कितना एफर्ट डालते हैं वो आप लोगों के ऊपर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो जनवरी का है वो ये है। मैंने आप लोगों ने अगर दिसंबर का पार्ट देखा होगा हमारा, मैंने आपको बताया था दिसंबर में गीता मित्तल जी जो थी वो रिटायर हो चुकी थी। उनकी जगह जो कार्यभाग संभाल रहे थे, या जिन्हें एडिशन एक्टिंग चीफ जस्टिस हम बोल सकते हैं, वो बनाए गए थे, वो कौन थे आपसे ये भी पूछा जा सकता है। गीता मित्तल के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए थे आपके राजेश बिंदल जी। तो इन्हें बनाया गया था क्या, इन्हें बनाया गया था आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ जे&के। गीता मित्तल एकमात्र महिला थी जो चीफ जस्टिस थी जम्मू कश्मीर की, या पूरे इंडिया की हम बात करें। लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद राजेश बिंदल जी को, या आप लोग अगर दिसंबर 2020 का पार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा मैंने ये बताया है। लेकिन जनवरी में ये क्या हुआ, इनकी ट्रांसफ़र हो गई कहाँ पे, ये ज़्यादा आपको पता याद नहीं रखना, लेकिन आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग, ये चीज़ें स्ट्राइक करती है एग्ज़ाम हॉल में। कलकत्ता हाई कोर्ट में राजेश बिंदल जी की ट्रांसफ़र हो गई, और इनकी जगह कौन बने हैं, या अभी कौन है हमारे चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भी, तो वो हैं पंकज मित्तल जी, जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को लेके आपको याद रखना है। गीता मित्तल का नाम भी याद रखना है, क्योंकि जेके एस एस भी पुराना भी पूछता है एग्जाम में। ये हम लोगों ने जेके एस एस भी क्लास 4 एग्जाम में भी देखा है, ये हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर जो भी कश्मीरी माइग्रेंट्स का हुआ है वो भी देखा है। तो मैं कोशिश करूंगा मैं आपको अभी का बताऊं और पुराना भी साथ में बताऊं, ताकि आप लोगों का दोनों रिवाइज भी होता रहे। तो अभी हमारे जो एक्टिंग जो इस समय चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, वो कौन है, वो है हमारे पंकज मित्तल जी, ये जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सेकेंड एडिशन हुआ है किसका, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। कहाँ पे हुआ है पहले तो आपको ये याद रखना है। पहली चीज़ सेकेंड एडिशन है ये। अब यहाँ पे पुराने करंट अफेयर अगर मैं रिवाइज करवाऊँ, अगर आपसे पूछा जाए पहला एडिशन कहाँ हुआ था, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा याद करना आसान हो जाएगा। पहला एडिशन भी आपका हुआ था गुलमर्ग में, विंटर गेम्स का। अब यहाँ पे वर्ड का ध्यान देना, खेलो इंडिया विंटर गेम्स पूछा गया है, खेलो इंडिया गेम्स नहीं। खेलो इंडिया कहाँ पे होगा, वो होगा आपका हरियाणा में। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ हुआ था खेलो इंडिया आपका इस बार का, वो हुआ था हरियाणा में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुई है, वो हुई आपकी गुलमर्ग में। गुलमर्ग आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी आता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका गुलमर्ग। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मिडो ऑफ गुल मीन्स फ्लावर्स। अगर आप लोगों ने हमारा देखा होगा, इसी की तरह एक नाम आता है आप लोगों का क्या, सोनमर्ग। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि सोनमर्ग को क्या कहा जाता है। सोन से आप लोगों को पता चल गया था गोल्ड। तो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन के आपके सामने पूछा जा सकता है कि इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स का विनर कौन रहा। ये तो अभी तक था कि एडिशन हुआ कहाँ, तो विनर भी आपका जम्मू एंड कश्मीर ही था। जम्मू कश्मीर ने ही होस्ट किया है, जम्मू कश्मीर ही आपका विनर की तरह सामने आया है। और जेकेएसएसबी आप लोग ये भी नहीं मानेंगे, जेकेएसएसबी अब मेडल्स तक पूछता है कितने मेडल किसने जीते थे। तो आपको ये टैली भी याद रखनी है किसी भी तरीके से, आप लोग बस ये याद रख लीजिएगा। 34 मेडल्स टोटल जे.एंड.के ने जीते, जिसमें 11 गोल्ड थे, 18 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। अब एक और क्वेश्चन जिस हिसाब से जेकेएसएसबी सोचता है, हम कोशिश करें हम वैसे ही आपको पढ़ाने की कोशिश करें। अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया विंटर गेम 2020 की या पिछले साल जो इसका पहला एडिशन था, मान लीजिए यहाँ पे अगर पूछा जाए फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था, गुलमर्ग में। अगर पूछा जाए फर्स्ट एडिशन किसने जीता था, तो फर्स्ट एडिशन भी आपका जम्मू एंड कश्मीर ने ही जीता था। तो आपको ये याद रखना है। उस समय बस मेडल आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, तब टोटल 26 मेडल जीते थे गोल्ड। तो ये आपको सिर्फ इतना टैली याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं रखना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब वर्ड का ध्यान रखिएगा आप लोग, एक सेकेंड आप रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा हुआ है ये, आप लोगों का सामने वही क्वेश्चन है, सेम रिपीट हो चुका है, तो इसे आप छोड़िए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की हुई है अभी रिसेंटली, कहाँ पे हुई है ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कहाँ पे हुई है ये खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट, तो ये हुई है इस बार कारगिल में, लद्दाख में है। आपको पता है जगह को भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको कारगिल की ही डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए। चिकतान जगह है कारगिल में, वहाँ पे ये हुई है। आप लोग देख सकते हैं पहली बार यहाँ पे वुमेन टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी वहाँ पे लद्दाख बेसिकली कारगिल की ही ज़्यादातर टीम्स थी वहाँ पे, मैन वुमेन। तो आपको बस इतना याद रखना है, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है, वो हुई थी कारगिल में। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखने की ज़रूरत। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोग मान के चल सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ना एक एग्जाम में ही आपको ज़रूर दिखेगा, फिर वो आपका एसआई का हो या फिर आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हो, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेगा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च की है एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है सतर्क नागरिक। आप लोगों को मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बताई है याद करने की। आप सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, आप लोग इस लेक्चर के बाद जाएं, इस ऐप को क्या करें, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड। तो आप लोगों को जब भी फ़ोन में ये ऐप दिखेगी, आपको ये दिमाग में आती रहेगी। जम्मू कश्मीर की ही ऐप है ये, तो ये आपको याद रखना है। सतर्क नागरिक ऐप को लॉन्च किया गया है, और एक डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल भी लॉन्च किया गया था एसीबी के लिए, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ पे एक तो आ गया ऐप के रिलेटेड आपका सतर्क नागरिक, लेकिन एक ऐप आपकी पिछले साल भी लॉन्च की गई थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसका नाम था आपका मेरा वेतन। आप इस वर्ड वेतन को वतन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि हमने देखा है जेकेएसएसबी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है ऑप्शंस में। और जब आप लोग ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम देते हो तो आप लोगों से गलती होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे हम लोगों ने देखा था WWW पूछा गया था पिछली बार,
और ऑप्शन ऊपर दिया गया था वर्ल्ड वेब वाइड, और बहुत सारे बच्चे इस आंसर को मार्क कर गए थे। और OMR शीट पे एक नुकसान ये है कि आपने अगर मार्क कर दिया तो आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत काउंट होता है। तो आप लोगों को याद रखना है, हो सकता है आपको ये ऑप्शन मेरा वतन करके भी दिया हो, तो आप लोगों को वर्ड का ध्यान रखना है। वेतन था, ये सैलरीज के लिए था एम्प्लॉयज़ की, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सतर्क नागरिक, और अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, आप लोग एक कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। एक ऐप और थी, मैंने आपको पढ़ाई है, आप लोग लिख के बताएंगे उसका नाम क्या था। तो चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, गुच्छी मशरूम आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया की सबसे महंगी मशरूम्स में से एक है गुच्छी, आप लोगों ने देखा होगा। इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए GI टैग मांगा गया है, यानी कि डिमांड रखी गई है। अभी इसे GI टैग मिला नहीं है, तो ये वर्ड का ध्यान रखिएगा। GI टैग किसे मिला है, तो लास्ट ईयर GI टैग मिला था आपके सैफरॉन को, यानी कि केसर को। अगर आपके सामने सपोज क्वेश्चन आता है, हम लोगों ने SI के एग्जाम में एक चीज़ देखी है, आप लोगों को सपोज ऑप्शंस इस तरीके के मिलते हैं, करेक्ट फाइंड करो, GI टैग गिवन टू, और एक ऑप्शन आपको मिलता है सपोज सैफरॉन, एक आपको दिखता है गुच्छी। तो वहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन होगा ओनली 1 ट्रू, ओनली 1 सेकेंड ट्रू, और 1 एंड सेकेंड। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को अगर ये लगेगा तो बच्चे दोनों मार्क करके आ सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जब मिलेगा टैग तब भी मैं आपको बता दूंगा, अभी GI टैग नहीं मिला हुआ है, अभी सिर्फ डिमांड रखी गई है। गुच्छी कहाँ पे ज़्यादातर मिलती है, तो वो मिलती है आपकी डोडा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका बन के आ सकता है, लेकिन अभी GI टैग नहीं मिला है। सैफरॉन को मिल चुका है, केसर को पिछले साल ही मिला है, तो ये आपको याद रखना है। अभी फिलहाल केसर को है, और भी 2-3 आइटम्स की जो है डिमांड रखी गई है कि इन्हें भी मिले, लेकिन अभी तक फिलहाल नहीं मिला है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चत्रगेला टनल। अब ये जो आप लोगों के सामने है, ये टनल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, वापस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आप लोगों ने देखा था अंजी खाद ब्रिज, शायद से यही नाम था, अगर नाम मैंने गलत लिख दिया हो तो माफ़ी, कमेंट बॉक्स में ठीक कर दीजिएगा। ये ब्रिज आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला इस तरीके का बन रहा है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा चत्रगला टनल बन रही है कठुआ और डोडा डिस्ट्रिक्ट को। अब यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जो लोग जम्मू से हैं वो थोड़ा आसानी से समझ जाएंगे। कठुआ बेसिकली जम्मू का एंट्रेंस है, जहाँ पे आप लोगों को लखनपुर दिखता है। लखनपुर के बाद आपका पंजाब शुरू हो जाता है, हिमाचल साइड में आ जाता है। लखनपुर से आप लोगों का बेसिकली कोशिश ये है कि कठुआ और डोडा का जो बीच में डिस्टेंस है उसे कम किया जाए। 6.8 किलोमीटर लंबी ये टनल बनाने की बात की गई है। पहले से इस पर काम चल रहा था, लेकिन फंड्स नहीं थे, अब फंड्स मिले हैं। तो 3,000 करोड़ का मिला है डोडा से लखनपुर। अब सिर्फ 4 घंटे में आया जाया जा सकेगा। प्रोजेक्ट को अभी बनने में टाइम लगेगा, लेकिन इस टनल का नाम आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा जो टनल है काफ़ी फेमस है आप लोगों की, जिसका पहले नाम था चनैनी नाशरी टनल, अब इसका नाम बदल दिया गया है। ये कितने इसके किलोमीटर लेंथ है आप लोगों को ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। और ये क्वेश्चन आप सब लोगों को पता है, लेकिन आप लोग फिर भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि चन्नैनी नाशरी टनल का नाम चेंज होके अब क्या रख दिया गया है। और इसी के साथ बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2 तरीके से। पहला, ITBP ने जीता है क्या, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। अब 2 चीज़ों को याद रखना है। पहली चीज़ मैंने आप लोगों को क्या दिखाई या समझाई, खेलो इंडिया गेम्स आपके कहाँ होंगे, वो होंगे आपके हरियाणा। खेलो इंडिया आपके जो विंटर गेम्स थे वो कहाँ हुए, वो हुए आपके गुलमर्ग में। इस साल भी, पिछले साल भी सेकंड एडिशन भी आपका कहाँ हुआ, गुलमर्ग, और फर्स्ट एडिशन भी कहाँ हुआ आपका, गुलमर्ग। जीता किसने, जम्मू कश्मीर ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जो अभी 10th एडिशन हुआ है, IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो हुई है वो किसने जीती है, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो ऑर्गेनाइज हुई है वो जीती है आपकी ITBP ने। हराया किसको है,
हराया है इन्होंने लद्दाख को। हुई कहाँ पे है? तो हुई है आपकी गुलमर्ग में। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। आईटीबीपी ने ये जीती है, लद्दाख को हराया है, गुलमर्ग में हुई है, 10th एडिशन है। तो ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जनवरी में आपके जम्मू कश्मीर के रिलेटेड यही क्वेश्चंस थे। एक बार मैं आपको बहुत जल्दी से ये सब रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा। तो पहली चीज़ जो आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताई वो ये थी कि अब जो बने हैं वो है पंकज मित्तल जी, चीफ जस्टिस किसके? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के। इनसे पहले गीता मित्तल जी थी। गीता मित्तल के बाद अजय बिंदल जी को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था, लेकिन ये चले गए कहाँ? कलकत्ता हाई कोर्ट। इसके अलावा सेकेंड एडिशन आपका हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, गुलमर्ग में हुआ है। विनर है जम्मू कश्मीर। टोटल मेडल जीते हैं 34। फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था? फर्स्ट एडिशन भी हुआ था J&K में। विनर कौन था? J&K। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। आइस हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया खेलो इंडिया के अंडर। अब ये खेलो इंडिया का नाम आपको याद रखना है। खेलो इंडिया के अंडर कहाँ हुआ? लद्दाख में। वहीं हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्या, जो आप लोगों का नेशनल हॉकी चैंपियनशिप होती है, आइस हॉकी चैंपियनशिप, वो कहाँ हुई है? वो हुई है गुलमर्ग में। जीता किसने है? आईटीबीपी ने। तो ये आपको याद रखना है। गुच्ची मशरूम को टैग मिलने की मांग रखी गई है, डोडा में मिलती है बहुत ज़्यादा। मनोज सिन्हा जी ने ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है सतर्क नागरिक। इससे पहले मेरा वेतन ऐप आप लोगों के सामने आ चुकी है। बात करते हैं नेक्स्ट। चत्रगेला टनल को बनाने की बात की गई है, जो कनेक्ट करेगा कठुआ को किसके साथ? डोडा के साथ। और डिस्टेंस जो है अब वो काफ़ी कम हो जाएगा और 4 घंटे में सारा कवर हो जाएगा। इसके अलावा चनैनी नाश्री टनल आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे आपके जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 5 मिनट का टाइम मैं आप लोगों का लूँगा। पढ़ाने वाला काम हमारा हो चुका है। अब एक बार हम लोग सिलेबस पे भी नज़र यहाँ पे डाल देंगे। तो आप लोगों का जो सिलेबस चल रहा है फिलहाल, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जीके का बाहर सारा वाहिद सर ने लिया हुआ है। वाहिद सर करवा रही है। जो करंट इवेंट्स है वो मैं आपके लिए अभी लेके आया हूँ। कंप्यूटर के लिए आप अंजुम सर मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हमारा ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ इकोनॉमिक्स भी अब थोड़ा सा ही 1-2 लेक्चर्स पे बचे हैं। मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को अब भी 2 टीचर्स ऑलरेडी करवा रहे हैं। सेट थ्योरी आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ साथ प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो चुका है। और अगर हम बात करें यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम भी आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों की आमिर सर ने स्टार्ट कर दी गई है वापस से। तो ये जल्दी आप लोगों का अप्रैल एंडिंग तक हम लोग कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। इंग्लिश के लिए आप लोगों को टेंसेस अब राकेश सर करवा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से वो करवा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। आज आपकी नरेशन की मैराथन क्लास हुई है अभी हाल ही में, तो आपका नरेशन भी ख़त्म हो गया। प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अकाउंटेंसी के लिए हरमीक सर अभी आप लोगों को जो नए टॉपिक्स हैं उनके MCQs के थ्रू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी जा रही हैं। साइंस पार्ट में हमारा केमिस्ट्री ख़त्म हो चुका है। बायो के लेक्चर्स अब आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत जल्द जो फिजिक्स के पेंडिंग लेक्चर थी वो इनायत सर या फिर जल्दी ही हम लोग ये करना शुरू कर देंगे। तो हमारे एंड से हमारी पूरा एफर्ट इसमें चल रहा है। हम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोगों को अपना 110% देना है। आप लोगों को कोशिश करनी है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप उसको क्या करें, टाइम टू टाइम रिवाइज करें। SSS का पहला S है स्टडी प्लान, जो मैंने आप लोगों को बताया। पहले आप लोग कोशिश करें, मैंने आपको ऑलिव बोर्ड के भी वीडियो लेक्चर्स भी रिकमेंड किए थे। आपको जो समझ आता है आप लोग वहाँ से पढ़ें। हमारे लेक्चर समझ आते हैं हमारे से पढ़े। कोशिश ये करें कि आप लोग पहले सिलेबस से रूबरू हो जाएं, सिलेबस के बारे में आपको पता हो, टिप्स पे सारी चीज़ें हों। स्टडी प्लान के बाद दूसरा ऐसा आता है स्ट्रेटजी, जो आप लोगों का हमने शुरू करवा दिया है। 20 अप्रैल को सेकंड मॉक टेस्ट होगा। सेकंड मॉक टेस्ट में आप लोगों को कोशिश क्या करनी है कि आप लोग रिवाइज करें। मार्क्स, परसेंटाइल, रैंक अभी मैटर नहीं करेगा। आप लोगों को अभी देखना भी नहीं है। अच्छा आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मेहनत और करते जाना है, रिवाइज करना है। तीसरी चीज़ होगी आपकी सक्सेस। वो उन लोगों को मिलेगी जो ये 2S अच्छे तरीके से करेंगे। जो टॉपिक आपके ख़त्म हो चुके हैं, आप लोगों को पहले बच्चों ने कहा था मोबाइल से नोट्स पढ़ने में मुश्किल आती है, नोट्स बनाने में मुश्किल आती है। अब आप क्या करें, हमारे नोट्स जो हम फ्री में आप लोगों को टेलीग्राम पे दे रहे हैं उनसे पढ़ें, उनको पढ़ें, उनके नोट्स बनाएं खुद के। उसके बाद एक बार ऑलिव बोर्ड के नोट से गो थ्रू करें, क्योंकि ये जो हम आपको जो टेस्ट और नोट्स रिकमेंड करते हैं उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न सिर्फ ये है कि आज की डेट में अगर हम लोग खुद टेस्ट बनाएं,
जो चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं वही चीज़ें हम लोग अपने दायरे से क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि टेस्ट में भी वही रखें, आप लोग आसानी से उसमें स्कोर कर दोगे। ऑली बोर्ड इंडिया का टॉप मोस्ट ब्रांड है, आप लोग गूगल कर सकते हैं, और ये हमारी हेल्प कर रहे हैं आप लोगों तक टेस्ट बना के लेके आने के लिए। तो ये इनकी टीम टेस्ट बनाती है, हमें भी नहीं पता होता कि क्या चीज़ें ये डालते हैं, क्या चीज़ें नहीं डालते हैं। ये सब चीज़ें JKSSB के पेपर, रिसेंट पैटर्न, ट्रेंड सब फॉलो करते हैं, उसके बाद टेस्ट बनता है। और हम लोग भी जब वो टेस्ट देखते हैं हमें पता चलता है कि ये चीज़ें हमसे मिस हो गई हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको इम्प्रूव करें और आप लोगों तक चीज़ें लेके आए। इसीलिए आप लोग अगर इनके नोट्स पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट अगर कोई मिलता है तो आप उसको नोट डाउन करें अपने नोट्स में, क्योंकि हम जो चीज़ें दे रहे हैं वो आप लोगों को सब तक मिल रही है। आप लोग अगर हमारे नोट्स भी पढ़ते हैं वो भी काफ़ी सफिशिएंट है, क्योंकि काफ़ी मेहनत उनको बनाने के लिए लगती है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप लोग उसके लिए ये नोट्स लेके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतने रखते हैं। 20 अप्रैल को याद रखिएगा, आप लोगों को रिवाइज करना है जितना ज़्यादा हो सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें।